ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार ई रिक्शा एक मुद्दा बना हुआ है। ई रिक्शा को लेकर तमाम तरह के चैनल तमाम तरह के खबरें चलाते रहते हैं। आज भी हम आपको एक अपडेट देने के लिए आए हैं जो ई रिक्शा से संबंधित अपडेट है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है। उस केस के माध्यम से कुछ समय के बाद क्या पता दिल्ली के अंदर एक सख्त आदेश दिल्ली हाई कोर्ट का आ जाए, जिसमें दिल्ली के अंदर चल रहे ई रिक्शाओं को जब्त भी किया जा सकता है। इस तरह का आदेश हो सकता है कि आने वाले समय में हाई कोर्ट के माध्यम से आए। हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली सरकार, जो नई नवेली सरकार है, वो लगातार ई रिक्शा को लेकर नई नई तरह की पॉलिसियां समय समय पर बनाती रहती है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 उस पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उसी ड्राफ्ट में एक नया अपडेट ई रिक्शा को लेकर आया है। उस ई रिक्शा को लेकर यह कहा गया है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको अब वर्दी मिलेगी, एक उस वर्दी में उनको रहना होगा। इसके अलावा उनको एक बैज दिया जाएगा जिस पर उनका नाम लिखा होगा। हो सकता है कि उनका मोबाइल नंबर भी उस बैज पर लिखा हो। ये सारी चीजें, नए नए बदलाव इस तरीके से ई रिक्शा ड्राइवरों को अब करने पड़ेंगे। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर आपको बताएंगे। पूरी खबर लास्ट तक सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है, ई रिक्शा को लेकर क्या नए प्लान सरकार बनाने वाली है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 जो बनने वाली है, जिसका ड्राफ्ट लगातार आगे पिछले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया था अगले, तो उस ड्राफ्ट में एक ये पॉलिसी भी ऐड करी जाएगी कि ई रिक्शा जो चालक हैं उनको यूनिफॉर्म पहनाने की, इसके अलावा उनको बैज देने की जो नीति है उस पर काम किया जाएगा। वो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें जो बड़ी बात है वो क्या क्या अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको बता दूं। तो डॉक्टर पंकज सिंह ने एक जानकारी दी है। इन्होंने हालांकि सार्वजनिक रूप से तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनके मुताबिक ये जो चीजें हैं, इसमें जितने भी अवैध रूप से ई रिक्शा चल रहे हैं, जिन रिक्शों के पास ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट है ना ही लाइसेंस है, वो रिक्शा सड़क पर कई बार चलने लायक भी नहीं होते, जुगाड़ू ई रिक्शा होते हैं। तो इन ई रिक्शाओं को भी इस नई पॉलिसी के अंदर कुछ समय दिया जाएगा। मान लीजिए 15 दिन या 1 महीना दिया जाएगा। इन समय के दौरान आपको अपने ई रिक्शा का फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपको अपने, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के जितने भी इलाके हैं उनमें सबसे प्रमुख रोहिणी इलाका है, जहां पर लगभग 46,150 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड ना जाने कितनी बड़ी संख्या है। और सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि रोहिणी एक पोस्ट एरिया में भी आता है, लेकिन उसके बावजूद इस पोस्ट एरिया में ही सबसे ज्यादा ई रिक्शा जो है कार्यरत है। ई रिक्शा सबसे ज्यादा इस इलाके में चल रहे हैं। एक इसमें जानकारी और है कि सबसे जो दूसरे नंबर पर है वो है वजीराबाद। इसके अलावा लोहनी जो रोड है, जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, उस जगह पर भी तीसरे नंबर पर ई रिक्शा दिल्ली के अंदर सर्वाधिक चलते हैं। इसके अलावा इसमें जानकारी ये भी है कि जो वसंत कुंज इलाका है, वसंत विहार, वसंत कुंज, इस तरीके के जो इलाके हैं जो साउथ दिल्ली में पड़ जाते हैं, इन इलाकों में दिल्ली के अंदर सबसे कम ई रिक्शा है, क्योंकि वहां पर अधिकतर जो लोग हैं वो उस तरीके के रहते हैं जिनको शायद रिक्शा की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर अपर क्लास के लोग रहते हैं इन इलाकों में, जिसके कारण वहां पर ई रिक्शा की भी कमी है। लेकिन जिन इलाकों में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिलियां ज्यादा रहती हैं, उन इलाकों में ई रिक्शा की संख्या तादाद ज्यादा है। अब इन ई रिक्शा की संख्या की तादाद ज्यादा होने के कारण दिल्ली के अंदर लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, जिसके कारण ई रिक्शा के कारण कई मौतें हो जाती हैं। हमने आपको लास्ट खबर में अपडेट दिया था कि ई रिक्शा के कारण एक बच्चे की मौत हुई थी। उन्हीं के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाल रखा है। उन्होंने बोल रखा है कि ई रिक्शा के लिए एक सख्त पॉलिसी सरकार को लागू करनी चाहिए, जिसके लिए कोर्ट के माध्यम से निर्देशित किया जाए। तो ये केस गया हुआ है, यानी कि ई रिक्शा से जितने भी हादसे होते हैं कहीं ना कहीं वो नोटिस तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस पॉलिसी नहीं बन पा रही है। तो उस ठोस पॉलिसी को अब एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया जाएगा। और इस ड्राफ्ट में साफ तौर से ये जानकारी निकल कर आई है कि दिल्ली में जिस तरीके से ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनकी ड्रेस होती है, उनका एक बैज होता है, उनके पास तमाम तरह की सेफ्टी किट होती है गाड़ी के अंदर, तमाम तरह के उनके नियम मानने पड़ते हैं। लेकिन ई रिक्शा के लिए कोई भी नियम कानून कई बार
सड़कों पर माने नहीं जाते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने एक ई रिक्शा खरीद लिया तो उनके लिए कोई नियम कोई कानून कुछ है नहीं, कोई रेड लाइट वो मानते नहीं, कहीं पर भी रिक्शा घुसा देंगे, कहीं पर भी रिक्शा मोड़ देंगे। तो इस तरह की तस्वीरें आप सबके सामने और हमारे सामने भी कई बार आती हैं, सरकार के सामने भी ये तस्वीरें कई बार आती हैं। तो इन सब के ऊपर सरकार अब सख्त नियम लागू करने जाने वाली है। ये ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद आप लोगों के बीच में फीडबैक लेने के लिए रखा जाएगा। जब आप लोग इसमें कुछ सजेशन करेंगे या कुछ बदलाव चाहेंगे, बदलाव करने के बाद कुछ सजेशन लेने के बाद सरकार इसको नियम या कानून बना देगी। अब इसमें जो मेन जो बात है वो मैं आपको बता दूं, सरकार ने इस नई नीति में क्या क्या लाने का सोचा है। सरकार ने रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिए, लेकिन उसके लिए कुछ नियम भी तो तैयार किए होंगे। तो उसमें नियम ये है, पहला सरकार ने बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कई कंप्लेन मिली थी, जिसमें कुछ समय पहले भी एक आंकड़ा आया था कि कई करोड़ रुपए की बिजली जो है दिल्ली के अंदर चोरी की जा रही है ई रिक्शा चार्जिंग के लिए। तो सरकार ने इसको देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भरोसा दिया है। ये कहा है कि इस नीति में हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बजट लाएंगे और उसमें कई ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे दिल्ली के अंदर जहां पर ई रिक्शा को चार्जिंग सरकार के माध्यम से किया जाएगा या कोई प्राइवेट एजेंसी को बिठाकर वहां पर चार्जिंग सुविधा आपको दी जाएगी। दूसरी बात इसमें यह की गई है कि पार्किंग का भी प्रावधान किया जाएगा, विशेषकर ई रिक्शा के लिए ही। कई बार आपने और हमने खबरें देखी हैं कि ई रिक्शा पार्किंग में करंट लगने के कारण ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो पार्किंग की जो सुविधा बनाई जाएगी उसमें साफ तौर से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फायर सेफ्टी हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो, किसी को भी इसमें जान अपनी ना गंवानी पड़े। इसमें जो तीसरी बात है वो इसमें यह बताया गया है कि कई जो रिक्शा चालक हैं जिनके पास अभी तक वैदिक लाइसेंस नहीं है, वैदिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको एक मौका दिया जाएगा, 15 या 20 दिन या 1 महीने का मौका दिया जाएगा। उस दौरान वो अपनी वैदिक डॉक्यूमेंट्स पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ड्राइवर होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही उनको ई रिक्शा प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको ई रिक्शा की लाइसेंसिंग दी जाएगी। कुछ समय पहले दर्शकों आपने दिल्ली क्राइम मोर्चा पर एक ड्राइवर देखा था जो नशे में धुत था, जिसको कुछ पता नहीं था कि आखिरकार वो कैमरे के सामने क्या बोल रहा है। उसने खुद कबूला था कि उसके ऊपर लगभग 3 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। ये सारा हमारे कैमरे में कैद है, हमने रिकॉर्ड, वो स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख रहे होंगे कि उसने साफ तौर से कहा था कि मेरे ऊपर 3 केस रजिस्टर्ड है। आप समझिए इस तरीके के लोग अगर ई रिक्शा चलाएं तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जो जान है वो सुरक्षा को लेकर एक चिंता गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। सरकार ने यह भी माना है कि बहुत से ई रिक्शा को नाबालिग बच्चे चलाते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है और बहुत से हादसे इन बच्चों के माध्यम से ही सड़कों पर किए जाते हैं। तो सख्त नियम लाए जाएंगे कि कोई भी नाबालिग ई रिक्शा ना चला सके। अब इसमें जो जानकारी है उसमें सरकार ने 2014 में एक नियम लाया था जिसके मुताबिक 236 सड़कों पर ई रिक्शा को चलाने को लेकर बैन किया गया था। अब सरकार ने जानकारी दी है कि जो ये नई इलेक्ट्रॉनिक नीति बनेगी इसमें हो सकता है कि इन 236 जो सड़कें हैं कुछ सड़कों को अलाउ कर दिया जाए, दिल्ली जो के अंदर जो ई रिक्शा चलते हैं उन सड़कों पर से कुछ सड़कों की संख्या हटा दी जाए, कुछ सड़कों को आपके जो रिक्शा चालक है उनको दे दी जाए कि आप इस पर भी रिक्शा चला सकते हो, ऐसा हो सकता है। और कुछ सड़कें ये भी हो सकता है कि कुछ सड़कें जो पहले चल रही थी रिक्शा जहां पर चल रहे थे उनको प्रतिबंध कर दिया जाए। तो दोनों तरह के बदलाव इसमें हो सकते हैं। इस पूरी खबर के माध्यम से हमें आपको अपडेट देने का प्रयास था कि आपको बताया जाए कि आखिरकार सरकार खेमे में क्या चल रहा है, क्या कुछ नई नई नीतियां सरकार बनाने जा रही है ई रिक्शा चालकों के लिए, जिससे कि दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और आपको भी कमाने का एक अच्छा जरिया, सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा सके। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।